साल था 2019 जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। लेकिन समय बीतता गया और लद्दाख वासियों को बदले में मिला तो सिर्फ धोखा। और यह सब देखकर लोगों का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया कि उन्होंने बीजेपी ऑफिस में जाकर आग लगा दी। किसी ने भी तिरंगे को हाथ नहीं लगाया। नमस्कार दोस्तों, साल था 2019 जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जिस पर खुश होकर लद्दाख वासियों ने खूब जश्न मनाया, क्योंकि अब उन्हें उम्मीद थी कि शायद अब यहाँ डेवलपमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ों को डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मॉनिटर किया जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, बीजेपी ने लद्दाख को 6th शेड्यूल में डालने की बात अपनी मैनिफेस्टो में कही ताकि वहाँ के एनवायरनमेंट और ट्राइब्स को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन समय बीतता गया और लद्दाख वासियों को बदले में मिला तो सिर्फ धोखा। जिस वादे से बीजेपी को लद्दाख में भारी बहुमत से जीत मिली, सरकार उसी वादे से मुकर गई जिसकी लद्दाख वासियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और यहीं से प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई, जिन्हें सोनम वांगचुक ने लीड किया। इन प्रोटेस्ट की डिमांड थी कि लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए और उसे 6th शेड्यूल में डाला जाए ताकि वहाँ के कल्चर और एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। साथियों, ये डिमांड्स बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि लद्दाख में 97% ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं और उस पहाड़ी रेगिस्तान में कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है। वहाँ पर केवल कुछ ग्रासलैंड्स ही हैं जिनके सहारे वो कैटल फार्मिंग और ट्रेवल इंडस्ट्रीज़ पर पूरी तरह से निर्भर है। आपने 2 साल पहले एक न्यूज़ सुनी होगी कि जम्मू कश्मीर में भारी मात्रा में लिथियम रिजर्व्स मिले और लद्दाख में भी ऐसे मिनरल्स होने के बहुत हाई चांसेस। और गवर्नमेंट इन ज़मीनों को ऐसे पूंजीपतियों को देना चाहती है जो वहाँ पे एक्सट्रैक्शन करे और उन मिनरल्स को निकाले। इससे ज़्यादा कुछ तो नहीं होगा, लेकिन हजारों लाखों इंसानों और जानवरों की जिंदगियाँ जरूर प्रभावित होंगी, जिसका रिसेंट एग्जाम्पल हमने छत्तीसगढ़ के हसदेव फॉरेस्ट में देखा, जो आज धीरे धीरे बंजर बनते जा रहे हैं और इसकी सरकार को रत्ती भर भी चिंता नहीं है और लोग आज भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों, लद्दाख में पिछले 5 सालों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन शायद ही आपको इसकी कोई खबर मिली होगी, क्योंकि आज के समय न्यूज़ मीडिया भी सच दिखाने से डरते हैं। पिछले साल सोनम वांगचुक ने लद्दाख से दिल्ली तक पदयात्रा की ताकि उनकी बात सुन ली जाए, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। और अब अक्टूबर 2025 में लद्दाख में LHDC इलेक्शंस होने वाले हैं, इसलिए इन लोगों ने अपनी मांग रखना इस समय पर बेहतर समझा और 10 सितंबर से हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। प्रोटेस्ट को 13 दिन बीते और 2 लोगों की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। और यह सब देखकर लोगों का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया कि उन्होंने बीजेपी ऑफिस में जाकर आग लगा दी, बीजेपी के सारे झंडे तोड़ दिए। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी ने भी तिरंगे को हाथ नहीं लगाया। ये साफ दिखाता है कि वहाँ के लोग कितने ज़्यादा सरकार से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी एक बात नहीं सुनना चाहती, और सुनती भी है तो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। और इन वायलेंस का सोनम वांगचुक ने विरोध भी किया और कहा कि हमें पीसफुल तरीके से अपनी बात रखनी, और उधर प्रोटेस्टर्स पर ओपन फायर कर दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले गोली चलती है, फिर वायलेंस और बढ़ जाता है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है और 80 से ज़्यादा लोग बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। मरने वालों में एक शख्स थे सिवांग थारजी, जो आर्मी फैमिली से थे, जिन्होंने कारगिल वॉर लड़ी। उन्हें सरहद पर दुश्मन तो नहीं मार सके, लेकिन अपने ही देश के अंदर लद्दाख पुलिस ने उन्हें गोली मार दी। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। उनके पिता का कहना है, क्या हम अपने देश के पैट्रियट्स को ऐसे ही ट्रीट करते हैं? और सोनम पे NSA लगाकर जेल भेज दिया जाता है। जरा सोचिए, जो इंसान हमेशा वायलेंस रोकने की बात करता है वो नेशनल थ्रेट बन जाता है, और जो देश की उन्नति के लिए काम करता है वो एंटी नेशनल बन जाता है। क्या देशभक्ति केवल सरकार की तारीफ करने में है? कभी फार्मर्स, कभी कॉमेडियन, कभी टीचर्स, तो कभी स्टूडेंट्स, हर किसी को तो इन्होंने एंटी नेशनल घोषित कर दिया है। क्या ये नेता ही आज के समय में सबसे बड़े देशभक्त हो गए हैं, जो कौड़ियों के भाव देश की जमीनें बेच रहे हैं? सरकार से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए ये तरीका अच्छा नहीं है। अपनी जिम्मेदारियाँ निभाइए और लद्दाख के लोगों से फेस टू फेस बात करिए और उनकी प्रॉब्लम्स को सुनिए, और सोनम वांगचुक का डिटेंशन कैंसिल करिए, क्योंकि पूरा देश यही चाहता है। प्रधानमंत्री बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर वोट मांगने तो जा सकते हैं, लेकिन इन लोगों से लद्दाख बात करने नहीं जा सकते। मैं उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि आप कम से कम अपनी नहीं तो उस गद्दी की गरिमा बनाए रखिए जिस पर आप बैठे हैं।
धन्यवाद।